बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान कमर है। आज मैं ये आपको एक बहुत ही अहम काम की बात बताने जा रहा हूँ। अगर आपने ये बात समझ ली तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में अक्सर प्रायोरिटी सेट नहीं हो रही होती। हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है और कौन सा बिल्कुल ही नहीं करना। सोच रहे होते हैं कि क्रिकेट खेल लें, फ़िल्म देख लें या कोई इंटरव्यू देने चले जाएं। कभी क्रिकेट खेल ली, कभी फ़िल्म देख ली, कभी कोई और काम कर लिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्रायोरिटी जो है वो कैसे सेट करें? कैसे पता लगे कि कौन सा काम ज़रूरी है और कौन सा काम फ़जूल है? ज़ाहिर है हम मशवरा भी करते हैं, इस्तिखारा भी करते हैं, दुआएँ भी माँगते हैं। कहते हैं अल्लाह मेरे लिए बेहतर फ़ैसला फ़रमा और मेरा इंतखाब कर। लेकिन मैं आज आपको एक और आसान और अमली तरीका बताता हूँ। जब भी आप किसी चैलेंज का सामना करें या किसी काम को लेकर कंफ्यूज हों कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो बस ये तसव्वुर कर लीजिए कि आप मर चुके हैं। जी हाँ, तसव्वुर करें कि आप कब्र में हैं। आप खुद से सवाल करें, क्या ये काम कोई वक़्त रखता है? क्या ये काम अब मेरे किसी काम का है? दोस्तों, याद रखें, मोमिन कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें दीन या दुनिया का फ़ायदा ना हो। लेकिन मानना पड़ेगा कि ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुश्किल होता है। बंदा जज्बात में आकर फालतू चीज़ों में उलझ ही जाता है। मिसाल के तौर पर किसी टिकटॉकर की वीडियो लीक होगी, आप पागलों की तरह उसको ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से वीडियो मिलेगी, किस ग्रुप में है, फेसबुक पर है या व्हाट्सएप पर है। तो रुकिए, यहाँ ज़रा सोचिए। सोचिए कि आप मर चुके हैं, क्या आप कब्र में वीडियो देखेंगे? नहीं ना, तो छोड़ दें। फजूल चीज़ें हैं, क्यों देखनी है? किसी शो में दो सियासतदान लड़ पड़े, गला पकड़ लिया, एक मुल्क दूसरे मुल्क को गालियां दे रहा है, सास बहू को बुरा कह रही है, बहू सास को बुरा कह रही है, महल्ले वाले झगड़ रहे हैं, ऑफिस में मुलाजम और बॉस का झगड़ा चल रहा है, फिरके वाले एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। आप समझे कि आप कब्र में हैं। आप इन बातों से कोई फ़र्क पड़ेगा आपको? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हालात हाल ही में मैंने एक तस्वीर देखी। लोग मैयत को दफनाने के लिए ले जा रहे हैं कि अचानक बारिश शुरू हो गई। उन्होंने जल्दी से मैयत को एक तरफ रख कर खुद बारिश से बचने के लिए भाग गए। मैयत छोड़ दिया, खुद जाकर बैठ गए। ये है हमारी औकात। जिनके लिए हमने जिंदगियां वक़्फ़ कर दी, वो बारिश की चंद बूंदें भी बर्दाश्त नहीं कर सके। कोई तेज़ाब तो नहीं गिर रहा था ना, बारिश गिर रही थी। दोस्तों, रोज़ सुबह उठकर अपने आप से कहिए कि आज मैं मर चुका हूँ। फिर देखिए कि आपका दिन कैसे गुजरता है। रात को सोते वक्त आपने आपसे कहिए, मैं मर चुका हूँ, मैं कब्र में लेटा हूँ। फिर देखिए रात कैसी गुजरती है। ना नेल पॉलिश लगाने को दिल करेगा, ना छुप छुप कर फिल्में देखने को दिल करेगा। ज़िंदगी संवर जाएगी। याद रखें, जिस शख्स को मरना नहीं आता उसे जीने का भी हक नहीं। उम्मीद है ये बातें एक दिन आपके दिल में उतर जाएंगी। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।